इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अभ्यास 10B चतुर्भुज के अंतःकोणों पर आधारित सवालों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला सवाल, किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री तथा शेष 3 अंतःकोण बराबर है, शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास कोई चतुर्भुज है, इसको मान लिया हमने ABCD, ये चतुर्भुज है। इसमें एक कोण, मान लिया ये कोण हमें 60 डिग्री दिया गया है और बाकी के तीनों कोण जो हैं वो बराबर हैं, इनको हमने x मान लिया। ठीक है, हल करते हैं इसको। दिया है कोण A बराबर 60 डिग्री तथा जो कोण B और कोण C और कोण D इनको बराबर दिया गया है, वो हमने x मान लिया। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज ABCD में चारों अंतःकोणों का योग कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं। A का मान है 60 और B हमारा x है, C भी x है और D भी x है, ये हमने मान रखा है, बराबर 360। तो यहाँ से इस 60 को हम इधर भेज दें, एक x और एक x और एक x, कितने x? 3x। 3x बराबर हो गया 360 और इस 60 अंश को इधर भेज दिया -60। अब 360 डिग्री में से 60 डिग्री घटाए कितना हो गया? 300। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा 300/3, क्योंकि ये 3 गुना में था, बटे में चला जाएगा। अब 300 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। तो इसलिए हम कह देंगे कोण B बराबर x बराबर 100 डिग्री या 100 अंश, कोण C बराबर x बराबर 100 अंश और कोण D बराबर x बराबर 100 अंश। ये हमारे आंसर आ जाते हैं। यहाँ पे से दे दें 100 डिग्री, 100 डिग्री और 100 डिग्री, ये आंसर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा सवाल नंबर 2 है, किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 और 120 अंश हैं, शेष दोनों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है। यहाँ पे हमने मान लिया कोई चतुर्भुज दिया हुआ है हमें, ये ABCD। ठीक है, इसमें एक कोण तो हमें ये 60 अंश दे दिया और ये 120 अंश दे दिया है, और ये दोनों कोण C और D बराबर दिए गए हैं। तो इसको भी हल करते हैं। कोण A बराबर 60 और कोण B बराबर 120। ठीक है, चतुर्भुज ABCD में आप लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, कोण A बराबर 60, कोण B बराबर 120 तथा कोण C बराबर कोण D दिए हुए हैं, इनको हमने x मान लिया कि ये दोनों x हैं। तो बिल्कुल सेम सवाल हल करेंगे, क्योंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D यानी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। A का मान है 60 और B का मान है 120, C का मान x है और D का भी x है, बराबर 360 डिग्री के। अब 60 और 120 को जब हम जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 180 डिग्री, और एक x और एक x 2x बराबर 360। ठीक है, इसको यहाँ पे हल करेंगे। इस 180 को हम इधर भेज देते हैं तो 2x बराबर हो जाता है 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, और 360 में से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 180। यहाँ से x का मान निकालते हैं, 2 बटे में चला जाएगा, 180/2, और 180 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब हमारा कोण C और कोण D ये दोनों कितने आ जाते हैं? x के बराबर है, दोनों 90 हैं, तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है भाई। सवाल नंबर 3 है, किसी चतुर्भुज के अंतःकोण बराबर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई एक चतुर्भुज बना लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए ABCD, और दिया गया है कि ये इसके अंतःकोण बराबर हैं, तो इनको हमने मान लिया x है, ये भी x और ये x, ये x माना। चतुर्भुज ABCD में
दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में, क्या दिया गया है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, और इनको हमने मान लिया x, ये सभी कोण x के बराबर है। ठीक है, कोण का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री, और प्रत्येक कोण का मान कितना है x है, तो x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 360। कितने x हो गए ये हो गए 4x। 4x बराबर 360 डिग्री के है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 डिग्री बटे 4, और जब हम 360 को 4 से भाग करते हैं तो आता है 90, क्योंकि 4 नम 36 और ये 0, 90 डिग्री। तो इसलिए हम कह देंगे कोण A बराबर कितना है, x बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार से कोण B बराबर x बराबर 90 डिग्री, और कोण C ये भी x के बराबर है, ये भी 90 डिग्री, और कोण D बराबर x बराबर 90 डिग्री। या आप आंसर दे सकते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे आंसर दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर 4 है, यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतःकोण संपूरक हों तो क्या करना है, शेष दोनों कोणों का योग ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है जिसमें दो अंतःकोण, मान लिया हमने ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180। संपूरक दिया गया है ना, संपूरक का मतलब होता है दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। तो हम देख लेंगे, यहाँ पे दिया है चतुर्भुज ABCD में कोई दो कोणों का योग, कोण A प्लस कोण B, इनको हमने मान लिया 180 डिग्री। संपूरक है, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। और जो शेष दो कोण हैं, कोण C प्लस कोण D, इनका योग हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, चूंकि चतुर्भुज ABCD में क्या दिया गया है भाई, चतुर्भुज ABCD में ये होता है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और कोण A प्लस कोण B हमारे पास 180 डिग्री पहले ही दिया हुआ है, तो अब बच गया क्या, कोण C प्लस कोण D, ये बराबर 360। अब इस 180 को हम उधर भेज देते हैं, तो कोण C प्लस कोण D बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। अब इस 360 में से जब हम 180 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 180 डिग्री, तो शेष दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। सवाल नंबर 5 है, एक 45 डिग्री के कोण BAC की रचना कीजिए। इसके अंतःक्षेत्र में एक बिंदु P, रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए। इसके अंतःक्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए। कोण NPM का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें कोण, ये कोण खींचना है A 45 डिग्री का, ये बिंदु हो गया हमारा A। अब चाहे आप इसको B ले लीजिए, इसको B ले लिया हमने और इसको C, तो इस प्रकार से हमने कोण BAC 45 डिग्री की रचना कर दी। उसके बाद इसके अंतःक्षेत्र में एक बिंदु P लेना है। अंतःक्षेत्र ये हो गया, हमने यहाँ पे एक बिंदु P ले लिया। इस P बिंदु से हमें AB और BA और AC पर लंब PN, BA पर लंब खींच दिया हमने, ये लंब का मतलब हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ये PM खींच दिया और AC पर लंब PN, यहाँ से यहाँ खींचा हमने, ये लंब हो गया 90 डिग्री होता है, ये PN खींच दिया। अब देखिए कोण NPM, कोण NPM यानी ये कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब हमारे पास ये चतुर्भुज बन गया, ये देखिए ध्यान से, चतुर्भुज NPMA, NPMA में कोण A, कोण A है हमारा 45 डिग्री, कोण M कितना है
कोण एम कह लीजिए, आप इसको कहते हैं कोण पी एम ए, इसको हम कहते हैं कोण, इसमें कोण बी ए सी ये दिया गया है 45 डिग्री, और कोण पी एम ए ये है हमारा 90 डिग्री, और कोण ए एन पी या पी एन ए भी कह सकते हैं उसको, कोण पी एन ए ये हमारा है 90 डिग्री, और कोण हमें ज्ञात करना है एन पी एम, कोण एन पी एम ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो इनको योग के रूप में 360 के बराबर रखेंगे। कोण बी ए सी प्लस कोण पी एम ए प्लस कोण पी एन ए और प्लस कोण एन पी एम ये बराबर हो गया हमारा 360 डिग्री के। बी ए सी हमारा है 45 डिग्री, और ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री हैं, और प्लस कोण एन पी एम बराबर 360 डिग्री। यहाँ से जोड़ लेते हैं इनको, कितने हो गए भाई 90 और 90 180 और 45 225 डिग्री, प्लस कोण एन पी एम बराबर 360 डिग्री। यहाँ से हम कोण एन पी एम निकालेंगे, ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस ये 225 है इधर, इसको माइनस के रूप में भेज देंगे बराबर से दूसरी तरफ। अब 360 में से जब हम 225 घटाते हैं तो कितना बचता है, ये बचेगा हमारा 135 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोण एन पी एम का मान कितना हो गया 135 डिग्री। दिया गया है यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भाई कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी ये दिया गया है हमें 3:4:5:6। हम मान लेते हैं, माना कोण ए बराबर 3x, कोण बी बराबर 4x, कोण सी बराबर 5x और कोण डी बराबर 6x। और हम जानते हैं भाई चतुर्भुज ए बी सी डी में चारों अंतःकोणों का योग होता है 360। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे इनके मान रख देते हैं। ए है हमारा 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर 360 डिग्री के। अब जोड़ लीजिए इनको, 3 और 4 7 और 5 12 और 6 18, यानी 18x बराबर 360 डिग्री के। यहाँ से x का मान निकालेंगे, आ जाएगा 360 डिग्री बटे 18। 18 से 360 को भाग करिए तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36 और 0 यानी 20 डिग्री x का मान आ गया। अब यहाँ से सभी कोणों के मान ज्ञात कर लेंगे हम। कोण a बराबर कितना है 3x यानी 3 गुना 18 ये हो गया 54 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से कोण b हमारा है 4x, तो 4 गुना 18, x का मान 18 है तो 18 चौक 72 डिग्री। और कोण c हमारा है 5x, तो ये हो गया 5 गुना 18 तो ये आ गया 90 डिग्री। और ऐसे ही कोण d हमारा है 6x, तो 6 गुना 18, 18 छिक्का 108, तो ये हमारे आंसर आ जाते हैं भाई। सवाल नंबर 7 है, यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रम से 80, 100 और 120 हो तो चौथे अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बाह्य कोण ए बाह्य कोण हमें 80 डिग्री दिया है मान लिया, और बाह्य कोण बी ये हमें दिया गया है 100 डिग्री, और बाह्य कोण सी ये हमें दिया गया है 120 डिग्री। ठीक है, तो हमें अंतःकोण डी का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप, बाह्य कोण ए हमारा 80 डिग्री है तो अंतःकोण ए कितना होगा, अंतःकोण ए, इसको ध्यान से समझिए आप। ये जो पूरा कोण होता है हमारा ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये एक ऋजु कोण है। तो जब इसमें से ये 80 डिग्री हो गया तो अंदर का ये कोण कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 100 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। ये हो गया 180 माइनस 80 यानी 100 डिग्री।
ठीक है। इसी प्रकार से अंतःकोण बी निकालते हैं हम। अब बाह्य कोण 100 है तो 180 में से 100 घटा देंगे, ये अंतःकोण आ जाएगा। ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। इसी प्रकार से अंतःकोण सी, ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 120, ये तो 60 डिग्री आ गया। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इनके मान रख देते हैं। ए है हमारा 100 डिग्री, बी है 80 और सी 60 है और डी हमें ज्ञात करना है, बराबर 360 डिग्री। इसको जोड़ लीजिए, 100 और 80 180 और 60 240 डिग्री प्लस कोण डी 360 डिग्री के बराबर है। यहाँ से हम अंतःकोण डी का मान निकाल लेंगे, 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। अब 360 में से 240 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो अंतःकोण डी का मान हो गया 120 डिग्री। सवाल नंबर 8 है, यदि चतुर्भुज के अंतःकोण ए बी सी डी इस प्रकार हों कि इनके अनुपात कोण ए अनुपात कोण बी 1:2, कोण बी अनुपात कोण सी 2:3, कोण सी अनुपात कोण डी 3:4 हो, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे कोण ए 1 है, कोण बी 2, अब इसमें भी कोण बी हमारा 2 है, यानी दोनों समान है। और कोण सी देखिए यहाँ पे कोण सी 3 और कोण सी यहाँ पे भी 3 है और कोण डी 4। तो हम इसको हल करने के लिए आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसको हम कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब 1:2:3:4, ठीक है। और यहाँ से हम मान लेते हैं, माना कोण ए बराबर 1 गुणा x, यानी 1x हो गया। और कोण बी हम मान लेते हैं 2x के, कोण सी बराबर 3x और कोण डी बराबर 4x। अब यहाँ से हम कोण ए बी सी डी के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र लगाते हैं, क्योंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी ये होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे मान रखिए x प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 4x बराबर 360 डिग्री के हो गया। अब 1x और 2x 3x और 3x 6x और 4 10x, तो 10x बराबर 360 डिग्री के हो गया। तो यहाँ से x का मान आ गया 360 डिग्री बटे 10। अब 360 को 10 से भाग करते हैं, कितना आएगा 36 डिग्री। तो अब हम इस x का मान यहाँ पे ए बी सी डी में रख लेंगे। देखिए कोण A बराबर x बराबर 36 डिग्री, ठीक है। और कोण B ये हमारा 2x है, 2 की 36 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 72 डिग्री। और कोण C बराबर 3x यानी 36 तिया 108 डिग्री। और कोण D 4x है, तो 36 की 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और 6 चौक 24 144 डिग्री। तो ये चारों कोण आ जाते हैं हमारे आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 9 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण 40 डिग्री है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है भाई ABC और ये जो शीर्ष कोण है इसका ये दिया गया है A 40 डिग्री। उसके बाद त्रिभुज की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः M और N है। AB और AC के मध्य बिंदु M और N है, इन दोनों को हमने मिला दिया। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब भुजा AB और AC दोनों बराबर हैं। अब जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण B और C ये भी बराबर होंगे, हमने x मान लिया, यानी बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाएंगी। तो देखिए बिंदु M और N को मिलाइए, M और N को हमने मिला दिया। इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतःकोण BMNC के कोण BMN और CMN का योग ज्ञात कीजिए। इसका योग ज्ञात करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और कोण ए हमारा है 40 डिग्री, कोण बी और कोण सी बराबर हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये हो जाएगा, इस 40 को इधर भेज दूँ, 2x बराबर 180 माइनस 40 डिग्री, तो यहाँ से 2x बराबर आ गया हमारा 140 के, और x बराबर 140/2, तो x का मान आ गया 70, यानी हमारे ये दोनों कोण, ये भी 70 आ गया और ये भी 70। ठीक, अब हमें क्या काम करना है, कोण BMN और कोण CMN का योग ज्ञात करना है और अलग अलग इनको ज्ञात करना है। तो हम ले लेंगे चतुर्भुज BMNC में, देखिए कोण B प्लस कोण BMN प्लस कोण C और प्लस कोण CNM, चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। अब ये जो कोण B और C है इसके मान हमारे पास हैं 70 डिग्री है दोनों के मान, तो इनके मान लिख लेते हैं, प्लस कोण CNM बराबर 360। अब 70 और 70 140 को उधर भेज देंगे, तो कोण BMN प्लस कोण CNM बराबर 360 माइनस 140। अब 360 में से 140 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 220, यानी इन दोनों का योग कितना हो गया, दोनों कोणों का, कोण BMN और कोण CMN का योग हो गया 220 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए भाई, अब हमने इन दोनों रेखाओं का AB और AC का ये मध्य बिंदु किया था, ठीक है, और ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं भाई, अब हमने देखा कि भुजा BC समांतर भुजा MN के है, तो इसका मतलब हो गया ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए कोण BMN बराबर कोण CNM के। ठीक है, और ये दोनों कोणों का योग किसके बराबर है, 220 के, तो कोण BMN बराबर कोण CNM, तो ये 220 का आधा हो जाएगा, क्योंकि इनका योग दोनों का कितना है 220 है, तो एक कोण कितने का होगा, पूरे के योग का आधा हो जाएगा, तो कोण BMN बराबर कोण CNM बराबर 110 डिग्री। अगर आप अलग अलग उत्तर देना चाहते हैं तो कोण BMN बराबर 110 और कोण CNM बराबर 110, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अभ्यास समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।